बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं। अल्लाह ताला जो है हम सबको और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन साथ ही परेशानियां भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे तो दो तरह की परेशानियां हैं। एक चलिए मैं आपको बाद में बताती हूँ किस किस्म की परेशानियां हैं मुझे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज बच्चों को है छुट्टी स्कूल से। छुट्टी किस बात की है वो भी मैं आपको आगे जाके शेयर करती हूँ। तो उनके लिए मैं लंच बना रही हूँ और ये देख सकते हैं ये मैं बना रही हूँ टोमेटो सॉस, जो कि अज़लान जो है वाइट राइस के ऊपर डाल के खाएगा। तो जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, एक हफ़्ता जो है वो स्कूल में लंच करने के बाद वो फ़ौरन से जो है ना वो देसी फूड से स्पेनिश फूड पे आ गए हैं। तो आज छुट्टी थी तो उन्होंने कहा जी लंच में वो अरोस कौन टोमाते खाएगा। अरोस जो होते हैं वही वाइट अरोस और वाइट राइस होते हैं और साथ में ये टोमेटो सॉस होता है। तो मैंने इसको फ्रेश ही बना दिया है इसको, और ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। एक फोर्थ जो होता है ना वो मैंने प्याज का लिया है, चौथा हिस्सा यानी कि वो मैंने लेके उसको हल्का सा एक दो चम्मच जो है ऑलिव ऑयल में मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया है और उसमें मैंने फिर एक चुटकी नमक डाला है और टोमेटोज़ डाले हैं। ये 3-4 अदद थे टोमेटोज़, वो मैंने ऐड किए हैं। और ओरेगानो का जो है एक आधा चम्मच डाला होगा, तो वो डाल के और बाद में मैंने उसको थोड़ा फ्राई करके आधा कप पानी डाल के उसको मैंने पका लिया था। और पकाने के बाद अभी मैंने उसको जो है वो ब्लेंड कर लिया है। तो उसका वो सॉस तो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश बच्चों के लिए, और फ़िश जो है वो उनको इसी स्टाइल में पसंद है। ये भी एक स्पेनिश रेसिपी टाइप ही है और इसमें ये मैं फ्रोज़न फ़िश ली है और साथ में 2 अंडे मैंने बीट कर लिए हैं। साथ में ब्रेड क्रम्स हैं जो कि वो क्या नाम है, आखो, और आखो कहते हैं लहसुन को। और जी उसके साथ है ये पेरेखील। यहाँ पे होता है ये धनिया जैसा ही कुछ होता है जो खानों में यूज़ करते हैं, स्पेशली ये फ़िश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं लंच तैयार कर रही हूँ। जब तक लंच तैयार होता है इतने में वो बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं, लेसन ले रहे हैं कुरान पाक का। स्काइप पे उनकी टीचर ऑनलाइन हुए हैं तो वहीं पे सबक पढ़ रहे हैं। जब तक उनका लेसन कंप्लीट होता है तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा और फिर वो लंच कर लेंगे। और मेरा लंच जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, हम बात कर रहे थे बच्चों की छुट्टी पे, क्यों आज छुट्टी है। आज बच्चों को बेसिकली वैसे जो है ऑफिशियली छुट्टी तो नहीं है, लेकिन जो है आज जो टीचर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। मॉमी का जो स्कूल है उनकी टीचर्स तो वो बंद है स्कूल, क्योंकि उनकी जो है 100% टीचर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे होंगी। और जो दूसरे बच्चों का स्कूल है वहाँ पे 80% टीचर्स जो हैं वो छुट्टी पे होंगी, मतलब स्ट्राइक पे होंगी। तो बस 20% स्टाफ जो है वहाँ पे होगा। तो वो बंद तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी है, आप भेजना चाहें बच्चे को तो भेज दें, क्योंकि वहाँ पे लंच की जो सर्विस है वो भी नहीं होगी। तो 1 बजे तक आपका बच्चा यहाँ पे रह सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है जिनकी मजबूरी है या जिनके वालिदैन जो हैं वो जॉब जॉब करते हैं तो वो शायद अपने बच्चों को भेज दें, लेकिन मैंने नहीं भेजा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बिला वजह में ही वो अच्छा है, बेहतर है घर में रहें, सेफ़ रहेंगे। तो टीचर्स ने स्ट्राइक क्यों की है? वो इसलिए कि जो है ना गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट के जैसी ही है, लगता है इधर की भी। मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, हम ऊपर ऊपर से बातें सुने तो अंदर से जब हम डीपली जाते हैं ना, मतलब ख़बरें वगैरह सुने या तो वो बड़ी जो है वो चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो इधर भी जो है वो हुकूमत जो है वो चीज़ें नहीं फ्राहम कर रही जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हैं, प्रिकॉशन के लिए हैं, या जो हिफाजती इक़दाम हैं वो उन्होंने स्कूलों के लिए नहीं किए जितना कि वो मीडिया पे बता रहे हैं। उसी लिए उन्होंने किया है, आज आज स्ट्राइक किया है ताकि जो है उनकी मांगें पूरी की जाएँ। मुज़ाकरात टीचर ने बताया कि हमने जो है मुज़ाकरात किए थे उनके साथ, लेकिन जो है हमारी बात नहीं मानेगी तो अब हम एहतजाज पे जाएंगे, एहतजाज करेंगे। ना ही तो यहाँ पे सैनिटाइज़र जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ना ही थर्मामीटर्स हैं और ना ही लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने कही थी कि हम देंगे। इवन जो है स्कूल के अंदर जो यूज़ करने के लिए हैं वो भी लैपटॉप या टैबलेट्स वगैरह बच्चों के लिए मौजूद नहीं हैं, बजाय इसके कि बाहर दें। क्योंकि वो काफ़ी पहले मैंने एक
स्कूल जाने से पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि वो बच्चों से मतलब वालिदैन को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आपके पास घर में वाईफाई लगा हुआ है या आपके पास लैपटॉप है। अगर खुदा न खास्ता हमें वापस जो है उसी सिचुएशन में जाना पड़े, स्कूल बंद हो, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए घर में ऑब्वियसली इस तरह की कोई जो है वो डिवाइस होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें थी, वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी तक हमें एक भी जो है वो लैपटॉप, टैबलेट या कुछ इस तरह की डिवाइस जो है वो प्रोवाइड नहीं की, तो इसलिए हम एहतजाज पे जाएंगे क्योंकि हालात जो हैं वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। फिर से जो दूसरी लहर आई है स्पेन में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना नए केसेस सामने आते जा रहे हैं दिन ब दिन, और मुझे खुद बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस चीज़ का कि अगर खुदा न खास्ता एक दो केस भी स्कूल में जो हैं वो निकल आए तो स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे। और जो है मुझे तो बहुत बड़ी मौत लगती है। अल्लाह ना करे। चलें, ये मसला तो अपनी जगह पे, बच्चों की टेंशन भी है, उनको कुछ नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर स्कूल बंद होते हैं और वापस वो आते हैं अपनी पहली सिचुएशन पे ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं जब इनको स्कूल छुट्टियों से पहले जो लास्ट इनका कोर्स था मैं पढ़ा रही थी, इनका जो है वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं नींद पागल हो चुकी थी छुट्टियां होने तक। तो अभी मैं उस मूड में बिल्कुल भी नहीं, मूड क्या मतलब मैं मजबूरी में भी मैं उस चीज़ की तरफ जो सोचती हूँ ना तो मैं पागल होने लगती हूँ कि एक तो ज़ाहिर सी बात है 4 बच्चों को घर में सँभालना करना, और इतना उनके साथ सर खपाना पड़ता है पढ़ाई के मामले में। बिल्कुल भी वो जो है पढ़ के नहीं देते और इतना स्लोली काम करते हैं, इतने स्लोली करते हैं कि मैं शाम 4-5 बजे तक उनके साथ सर खपाती रहती हूँ और बाकी घर को भी देखना होता है। ओके, ये चीज़ें तो हैं, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला पेश आए। तो मैं तो बस दिन रात यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला करे खैर खैरियत से रहें। तो बच्चे सारे जो हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे सभी को, और ऐसा कोई मसला ना पेश आए। तो ये है जी आज की वीडियो। आज जो है वो मैं बच्चों को स्कूल सुबह छोड़ने के लिए जा रही थी, तो याद के रात से ही सर में दर्द हो रहा था, तो रास्ते में मैंने पूछा उससे कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है या नहीं, तो उसने कहा काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा फिर जो उन्होंने फ़ोन करके वापस भेज देना तो बेहतर है मैं भी इसको घर वापस छोड़ आऊँ, तो मैं उसको घर छोड़ गई थी। और जो है वो फिर मैंने स्कूल जाके उसकी प्रिंसिपल जो बाहर ही मुझे मिल गई थी, तो मैंने उनको बता दिया कि आप याद के टीचर को बता दें कि उसके सर में दर्द है। तो उसने कहा फ़ौरन आप जो है अपॉइंटमेंट लें और डॉक्टर से जाकर टेस्ट वगैरह करवाएं, या मतलब चेक करवाएं कि क्या मसला है, क्यों सर में दर्द है। तो वो तो मैंने बहुत आते ही मैंने उसका कार्ड जो है मेरे पास ही था, तो मैंने फ़ोन किया, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी जो है नज़दीक कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब पता नहीं क्या बनता है, अब सुबह पता नहीं स्कूल जा सकती है या नहीं। स्कूल जाएगी तो वो ये ना कहें कि टेस्ट करवा कर लाओ, क्योंकि छोटे मोटे मसले पर भी वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो जो है एहतियाती तदाबीर पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है चीज़ें वो मौजूद नहीं हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो एहतियात कहते हैं ना, एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, इसीलिए। तो अभी मैं अज़लान और लराइब को जो है वो वापस घर लाने के लिए गई थी, अभी लेके आ रही हूँ, रास्ते में हम वापस आ रहे हैं। तो सुबह से बस जब से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं ना, तो रूटीन और भी ज़्यादा टफ़ हो चुकी है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर मम्मी को छोड़ना, फिर मोमिन को लेकर आना, बल्कि उधर ही बैठे रहते हैं हम 1 डेढ़ घंटा, जब तक क्लास होती है वहीं पे रहते हैं स्कूल में, और फिर उसको घर ला के घर के काम करना, खाना वगैरह बनाना, और साथ ही अभी आधे काम ख़त्म नहीं होते और साथ ही दूसरे बच्चों के स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर उनको लेने के लिए जाना, तो पूरा दिन बस भाग दौड़। तो मेरी खुद भी तबीयत जो है ना अभी थोड़ी ख़राब होती जा रही है, सर दर्द, और धूप इतनी तेज़ होती है इस वक्त जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, लगता है जैसे जो दिमाग है ना वो बस मेल्ट हो गया है पूरा अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। ये हम घर वापस आए हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम से वापस आ चुके थे और लेके आए हैं आज मैंगो। बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, वरना यहाँ के मैंगो इतने मुझे पसंद नहीं होते, वो बहुत सख्त सख्त और ग्रीन ग्रीन से होते हैं, लेकिन ये हैं तो स्पेन के ही। लेकिन टेस्ट और जो इनकी अंदर से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और स्मूथ से थे, वो ऐसे ही पाकिस्तानी मैंगो के बराबर तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे, मतलब खाने वाले थे।
तो ये काफ़ी सारे ले आए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, याद को और लराइब को ख़ास तौर पे। तो अभी खा लेंगे कुछ दिन, मुझे तो क्योंकि इतने ज़्यादा सूट नहीं करते, मुझे इस तरह की गर्म चीज़ें, मेरे फ़ौरन से सर में दर्द होने लगता है खा कर। तो मैं बस चेक ही करती हूँ इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, माय सिस्टर्स, मैं आप लोगों से ये स्टार्टिंग में ही बात कहना चाहती थी लेकिन मुझे भूल गया था कि मेरी वीडियो आप लोग देखते तो हैं, व्यूज़ तो माशाल्लाह से आते हैं, लेकिन जितने व्यूज़ होते हैं उससे 10% जो हैं वो लाइक होते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मतलब यकीन करें, वो लाइक करने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बिल्कुल फ्री में। और सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को अगर आप नए आए तो बिल्कुल भी फ्री है ये, और इस पे कोई भी खर्च नहीं होता और ना ही जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है। तो अभी मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये क्या नाम है इसका, मखंडी हलवा। हाँ, मखंडी हलवा बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो हमारे घर में इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मतलब कम खाते हैं। पहले वो उनको काफ़ी मीठा पसंद है, लेकिन उनको थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी अवॉइड करते हैं मीठे खाने से। और ना ही मैं बनाती हूँ, ना ही मैं बनाऊँ, ताकि ना मैं बनाऊँ और ना वो खाएँ। तो आज मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा चले मैं बनाती हूँ मखंडी हलवा, क्योंकि जो सूजी का बेसिक हलवा है वो मुझे, जो ट्रेडिशनल होता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा बनाना भी नहीं आता और मुझे ये खाना भी नहीं पसंद। वो हलवा जो है सिर्फ मेरी जो है सास, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती हैं और उन्हीं के हाथ का मुझे वो काफ़ी पसंद है, जो ट्रेडिशनल होता है, जो पूरियों के साथ खाया जाता है या इस तरह। तो ये जो रेसिपी है ना, ये मखंडी हलवा मेरे अब्बू बनाते थे बहुत, जब हम छोटे थे ना, तो तभी से सर्दियों में ख़ास तौर पे ना वो कमरे में हम सब लोग बैठ जाते थे और वो छोटी सिलेंडरी होती है ना वहाँ पे पाकिस्तान, उसको हम वहीं कमरे में रख के ना, तो मेरे अब्बू बनाते थे रात के वक़्त और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता था, बहुत ज़्यादा। तो उसी वक़्त का ये हमें पसंद है तो हम कभी-कभी बना लेते हैं। इतनी अच्छी ये मुझसे तो नहीं बनते क्योंकि कभी-कभी बनाती हूँ तो, लेकिन जो है चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पहले से ही, ऐसा होता है कि मैं बातों-बातों में ना आगे ही निकल आती हूँ और रेसिपी जो है वो पीछे रह जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया था, ये सूजी ली थी 1.5 कप सूजी ली थी, उसको मैंने दूध में भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है मैंने 1 कप चीनी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि थोड़ी चीनी कम, वैसे तो नॉर्मली किसी भी जो इस तरह का हलवा वगैरह बनता है उसमें जितनी सूजी होती है उतनी ही वो चीनी वगैरह डालते हैं, लेकिन मैंने उससे जो है थोड़ी कम डाली है। 1 कप मैंने इसमें फिर चीनी डाल के और उसी में आधा कप जो है पानी ऐड कर दिया था और फ्लेम ऑन कर दी थी, क्योंकि इसकी चाशनी बनानी होती है पहले वो उसी के लिए। तो जब वो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी तो मैंने उसके अंदर 1 कप जो है देसी घी ऐड कर दिया था। देसी घी जो मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ से पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो घर में भी वो जो मक्खन मिलता है, किसी भी सुपरमार्केट से मक्खन जो मिलता है टिक्कियों की सूरत में, आप उसको पिघलाकर जो है घर में भी देसी घी तैयार कर सकते हैं। तो वही मैंने यूज़ किया है, 1 कप देसी घी इसमें डाल दिया था और जब उसकी चाशनी अच्छी तरह से थोड़ी-सी जो होती है ना, एक कलर चेंज होने लगे और थोड़ी-थोड़ी सी वो गाढ़ी होने लगे, तो उसमें आप अपनी जो सूजी आपने भिगो कर रखी है उसको ऐड कर दें। और जो ये पूरा हलवा बनाने के दौरान आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा और बल्कि आपसे पकेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा होने लगता है तो इतना ये हैवी हो जाता है कि इसको हिलाना ही मुश्किल हो जाता है और मेरा तो बाजू पूरा ही थक गया था। तो मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ, मतलब कभी कभी साल में 1-2 दफ़ा बनाती हूँ, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़े का है। इतना इसका अच्छा टेस्ट होता है कि बंदे का मतलब खुश हो जाता है दिल खा के, ज़्यादा खाने नहीं होता लेकिन मज़े का होता है। तो इसको बस हिलाते रहना है, इसको भूनते रहना है जब तक कि इसकी ये जो है अलग-अलग छोटी-छोटी जो गुठलियाँ आती हैं ना वो ना बन जाएँ। जैसे आपको छोटी-छोटी नज़र आ रही हैं, अभी तक ये अलग-अलग सा नज़र आ रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो उसमें अभी आपने अपनी पसंद के इसमें ऐड कर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हों, और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने इतना ज़्यादा उसको जो है कलर ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन इतना भी गोल्डन कलर जो है मुझे काफ़ी पसंद है और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।